अब हमें बात करनी है बॉर्डर विंग होम गार्ड्स के बारे में, शॉर्ट में जिसको यहाँ पे BWHG बोला गया है। तो ये न्यूज़ आने वाले जितने भी आपके अपकमिंग डिफेंस के एग्जामिनेशंस हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डे 1 के जो एग्जामिनेशंस हैं, जो 1 दिन में कंडक्ट होते हैं, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो या फिर जेईई का पेपर हो या कोई दूसरे एग्जामिनेशंस, उसके लिए भी ये न्यूज़ काम की है। एंड जो दूसरे आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे रेलवे के पेपर हों या फिर अपकमिंग स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन, उसमें से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अच्छे से हमको प्रिपेयर करना है। देखते हैं। समाचार ये है कि होम मिनिस्ट्री जो है, ये विचार कर रही है कि जिस तरीके से बॉर्डर विंग होम गार्ड्स आपने इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे पेट्रोलिंग के लिए बना रखे हैं, उसी तरीके के बॉर्डर विंग होम गार्ड्स जो हैं चाइना की बॉर्डर पर भी डिप्लॉय किए जाए। वहाँ पर भी जो है इस तरीके की एक यूनिट को रेस कर चाइना की बॉर्डर पर निगरानी के लिए इसको लगाया जाए। अब ये जो बॉर्डर विंग होम गार्ड्स होते हैं, इनको जो क्षेत्र है बॉर्डर एरिया का, वहीं की सिविलियन पॉपुलेशन में से लिया जाता है, उन्हीं में से जो है इनको रिक्रूट करके ट्रेन किया जाता है। और इनका काम क्या होता है, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज़ हैं, शांति के वक़्त में आपकी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज़ हैं और युद्ध के वक़्त में अगर भारतीय सेना वहाँ पे लगी हुई है, तो इनको हेल्प करना, उनकी सपोर्ट करना, एक एंसिलियरी फ़ोर्स के तौर पर ये लोग वहाँ पे काम करते हैं। थोड़ा-सा इसको समझते हैं तो आपको मैटर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ कर लें कि एक बॉर्डरिंग एरिया है। शांति के वक़्त में उस बॉर्डरिंग एरिया में बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया है या फिर सीआरपीएफ को लगाया जाता है। और वो लोग वहाँ की निगरानी करते हैं। और अगर वहाँ पे कोई इश्यू हो जाएगा दुश्मन के साथ में, युद्ध जैसी स्थिति आएगी, तो फिर बीएसएफ और सीआरपीएफ इन सबको पीछे किया जाता है और आर्मी को वहाँ पे जाके खड़ा किया जाता है। अब चाहे बीएसएफ के लोग हों, चाहे आर्मी के लोग हों, जब तक आप वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हो, सारी चीज़ें ठीक है। मगर आप वहाँ के लोकल नहीं हो। तो एक लोकल आदमी जो है किसी जगह को जितना अच्छे से जान सकता है या जितना अच्छे से वहाँ की छोटी-छोटी निटी-ग्रिटीज़ के बारे में या टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में उसको नॉलेज होता है, उतना अच्छा नॉलेज बाहर से आए हुए एक वेल ट्रेन्ड सिपाही को भी नहीं हो सकता। तो इस बात को समझते हुए इसी क्षेत्र में बॉर्डरिंग एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों को अगर आपने भर्ती किया, कुछ लोगों को आपने भर्ती करके बेसिक ट्रेनिंग दी और उनका फिर अब काम यह है कि आपका चाहे बीएसएफ हो, शांति काल के वक़्त में, चाहे आर्मी हो, इमरजेंसी के वक़्त में, आपने उनकी मदद करनी है, आपने उनकी एक एंसिलरी फ़ोर्स के तौर पर, एक सपोर्टिंग फ़ोर्स के तौर पर आपने उनके कुछ काम करने हैं। जैसे पेट्रोलिंग हो गया या फिर अगर आप चाहते हैं कि कहीं पे थोड़ी निगरानी रखवाई जाए या फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी जगह का मुआयना करना है, तो लोकल आदमी या गाइड अगर आपके साथ में रहेगा तो वो ठीक रहेगा। तो उसमें फ़ौज की मदद करना है या आपकी जो पैरामिलिट्रीज़ हैं इनकी मदद करना, ये सारी चीज़ें करने के लिए सिविलियन पॉपुलेशन के बीच में कोई बात पहुँचानी है, तो क्योंकि ये लोग उन्हीं में से उठाए गए हैं तो वो इनकी बात पे लोग ज़्यादा बेहतर भरोसा करेंगे, जल्दी भरोसा करेंगे। लोकल लैंग्वेज में जो है बात को कन्वे करना है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ये सारे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है और इनको कंबाइंड तौर पे क्या बोला जाता है? बॉर्डर विंग होम गार्ड्स। अब कहानी ये है कि ये जो बॉर्डर विंग होम गार्ड्स हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगाए गए, जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक की जो सीमा है, इसमें पाकिस्तान की बॉर्डर पे कई जगहों पर इस तरीके के बॉर्डर विंग होम गार्ड्स की जो टुकड़ियाँ हैं उनको रेज़ किया गया। लोकल पॉपुलेशन से इनको रिक्रूट किया गया और इनसे फिर ये सारे काम करवाए गए और यहाँ पर ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो उसी तरीके की कहानी अब चाइना बॉर्डर पर जो है वो करने का प्लान है और आपका होम मिनिस्ट्री सोच रही है कि इस तरीके के बॉर्डर विंग होम गार्ड्स को चाइना की बॉर्डर पर भी रिक्रूट किया जाए और वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल किया जाए। आज की तारीख में कुल मिलाकर ऐसे 7 राज्य हैं जहाँ पे बॉर्डर विंग होम गार्ड्स की भर्ती होती है या फिर जहाँ पर ये सैंक्शन्ड है कि यहाँ पर जो इस तरीके के बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले मेघालय, फिर त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बना तो यहीं से पूछा जाएगा। आज की तारीख में 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बॉर्डर विंग होम गार्ड्स जो हैं इनकी रिक्रूटमेंट की जाती है और यहाँ पर इन लोगों को जो है भर्ती किया जाता है। मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। इनमें भी जो इम्पोर्टेंट बात है, इन 7 राज्यों में भर्ती किया जा सकता है, मगर फिलहाल बॉर्डर विंग होम गार्ड सिर्फ इनमें से राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर ये ऑपरेशनल है। बाकी जगहों पर अभी इनको ऑपरेशन में नहीं लाया गया है। पहले कभी इस्तेमाल किया होगा, फिर ज़रूरत पूरी हो गई, शांति का वक़्त है, अभी ज़रूरत नहीं है तो डिफंक कर दिया गया, अभी फिलहाल घर बैठा दिया गया। राजस्थान में मगर इनको जो है एक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इन 6 राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब और गुजरात में फिलहाल ये एक्टिव नहीं है। राजस्थान में ये एक्टिव है। राजस्थान में ये एक्टिव इन्होंने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था इसमें बाकायदा हिस्सा लिया है। इन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी और जो वो भी कलेक्ट करी है बॉर्डरिंग इलाकों से और लोकल पॉपुलेशन के बीच में जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी थी, जो भेजनी थी वो भी इन्फॉर्मेशन जो है भेजी गई है। सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसमें इन्होंने एक अच्छा रोल जो है अदा किया है। तो याद रखना है फिलहाल बॉर्डर विंग होम गार्ड्स 7 राज्यों में सैंक्शन्ड है, मगर सिर्फ उसमें से एक राज्य राजस्थान में फिलहाल एक्टिव है। चाइना बॉर्डर पर अगर बनाया गया तो वहाँ पर भी एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को भी अपनी मनमर्ज़ी से भर्ती कर लो या उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है आप इस
फ़ोर्स का हिस्सा बनाओगे। ये एक वॉलंटरी सर्विस है, आप बाकायदा लोगों को जाके बॉर्डरिंग एरियाज़ में बताते हो कि ऐसी-ऐसी हमारी स्कीम है, आप अगर भर्ती होना चाहते हो तो बताओ। तो ये वॉलंटरी स्कीम है, आदमी अपनी मर्ज़ी से भर्ती होता है और जिस भी व्यक्ति को भर्ती किया जाता है, वो 3 से 4 साल तक की अपनी सेवाएँ देता है और इसकी ड्यूटीज़ जो हैं, वो बेसिकली वो ड्यूटीज़ होती हैं जो एक कांस्टेबल की होती हैं। पुलिस कांस्टेबल या फिर बॉर्डर एरिया में जो कांस्टेबल रैंक का एक आपका सिपाही जो ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करता है, वही सारी ड्यूटीज़ 3 से 4 साल के दरमियान बॉर्डर विंग होम गार्ड्स में आके वॉलंटरी सर्विस करते हुए आपको परफ़ॉर्म करनी होती है। अब इनकी जो ट्रेनिंग की जाती है उसका 25% जो हिस्सा है और बाकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट इनको दिया जाता है वो दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। यानी कि अगर इनकी ट्रेनिंग में ₹100 खर्च होंगे तो उसमें से ₹25 भारत सरकार देगी और अगर इनकी तनख्वाह ₹100 की है तो उसमें से भी जो ₹25 हैं वो भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। बाकी आपका स्टेट गवर्नमेंट और डिफेंस के जो आपके संस्थान हैं वो इनका बाकी हिस्सा बाकी पैसा वगैरह जो है वो देते हैं। एंड इनकी जो तनख्वाह बनती है दिन की एक कांस्टेबल की 1 दिन की जितनी सैलरी होती है उसके इक्विवेलेंट होती है। यानी कि लगभग 800 से ₹900 प्रति दिन के हिसाब से इनको जो है भत्ता या सैलरी दी जाती है। जितने दिन इनसे एक्टिवली ड्यूटी ली जाती है, उस हिसाब से फिर आप हिसाब-किताब लगाकर उतना पैसा आप इनको पे कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है काम चलता है एंड लोकल एरियाज़ में काफ़ी अ, सशक्त साबित हुए हैं पाकिस्तान की बॉर्डर पर, बाकी इलाकों में भी जहाँ पर इनको इस्तेमाल किया गया था। अब चाइना बॉर्डर पर भी जो है इनको रेज़ किया जाएगा और वहाँ पर अब देखते हैं फिर किस तरीके के रिज़ल्ट निकल कर आता है। मगर ये समाचार है, अब यहाँ से क्वेश्चन्स कौन-कौन से बनते हैं याद रखना है। बॉर्डर विंग होम गार्ड्स क्या एक रेगुलर फ़ोर्स है? तो हम बोलेंगे रेगुलर फ़ोर्स तो नहीं है, इर्रेगुलर फ़ोर्स है। पूरे भारत में डिप्लॉय किए जा सकते हैं? नहीं, ये लोकल एरियाज़ या लोकल पॉपुलेशन से उठाए जाते हैं, बॉर्डरिंग एरिया में वहीं पे लगाए जाते हैं। आज एंसिलरी फ़ोर्स का काम करते हैं, सपोर्टिंग रोल जो है अदा करते हैं बॉर्डर पे। आपकी जो गार्डिंग फ़ोर्सेज़ या इंडियन आर्मी होती हैं, उनकी मदद के लिए। 7 राज्यों में फिलहाल ऑथराइज़्ड हैं, मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात और राजस्थान और उसमें भी ऑथराइज़्ड 7 राज्यों में है मगर एक्टिव फिलहाल सिर्फ राजस्थान में है एंड वॉलंटरी सर्विस होती है, 3 से 4 साल का रिक्रूटमेंट है, परमानेंट नौकरी नहीं है, याद रखिएगा और ड्यूटीज़ किस तरीके की करना पड़ती हैं, जो सिपाही कांस्टेबल रैंक पर बॉर्डर पे अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करता है, वो सारी ड्यूटीज़ आपको परफ़ॉर्म करना पड़ती हैं और उसी के इक्विवेलेंट आपको सैलरी दी जाती है। दिन के हिसाब से आपका बनता है कितने दिन आपने ड्यूटी करी है और हर एक दिन की जो आपकी कांस्टेबल की ड्यूटी बनती है या कांस्टेबल की जो बनती है ड्यूटी की कीमत या कॉस्ट, उस हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेट करके दी जाती है, जो लगभग 800 से ₹900 दिन का पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं कि पूछ लिया जाए, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चलें, दैट्स इट ऑन दिस न्यूज़, अगली न्यूज़ देखते हैं।